हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेरिया। आज हम 13 जून का द हिंदू एनालिसिस करेंगे एंड जो भी बैकलॉग्स थे सिवा फर्स्ट एंड सेकंड जून के, अब कोई बैकलॉग नहीं बचा है, सारे बैकलॉग्स ख़त्म हो गए हैं। ठीक है। एंड ऑल्सो मंडे इज़ गोइंग टू बी एन ऑफ फॉर मी आने वाले टाइम से, लाइक नेक्स्ट वीक से। फॉर दिस वीक आई विल इंश्योर कि मैं कर जाऊँ। ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक ऑफ बिकॉज मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है वर्किंग फॉर इंटायर वीक। आई नो आप कहोगे अरे डालते तो हो नहीं हो, इतने इरेगुलर हो, बट यू नो बिकॉज मैं अपने ब्रेन को एक छुट्टी नहीं दे रही हूँ, तो वो अपने आप से छुट्टियाँ ले रहा है कि ठीक है आज नहीं काम करूँगा, कर ले जो करना है। तो वो सीन, एंड माई थेरेपिस्ट हैज़ आस्क्ड मी टू टेक अ डे ऑफ, सो आई एम गोइंग टू डू दैट। चलिए, एयर इंडिया फ्लाइट, वी आर गोइंग टू वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट एक्चुअली। ठीक है। एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश जो हुई है वो लिखेंगे एयर इंडिया फ्लाइट एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश। तो जो एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश हुई है उसके डिटेल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? अहमदाबाद से। द फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम अहमदाबाद एंड वॉज टू गो टू लंदन। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, कंपनी एयर इंडिया की थी। ठीक है। जिसमें 230 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। 12 क्रू मेंबर्स थे। ठीक है ना। और क्रैश्ड आफ्टर टेक ऑफ। ठीक है। और टेक ऑफ कहाँ से किया? कौन से एयरपोर्ट से? अहमदाबाद के एयरपोर्ट से। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। उसके बाद मुझे अभी याद आया, थोड़े महीने पहले आई वॉज ऑल्सो एट दिस एयरपोर्ट। लेजिट आई वॉज एट अहमदाबाद एयरपोर्ट। ओ माई गॉड। ओके फाइन, आगे चलेंगे। तो यहाँ पर ये जाना कहाँ पे था? गैटविक एयरपोर्ट लंदन में। कैंडल की विक होती है, उससे याद हो जाएगा विक, ये गैट, GTA YCT का गैट बना दिया, या गैटविक। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये कहाँ पर गिरी? ठीक है। मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंशियल एरिया में गिरी है, मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में पे गिरी है फ्लाइट। और कहाँ पर थी ये? मेघानी नगर में। ठीक है ना। 5 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट। ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पर और जो हमें मिल रही है खबरें, ये कौन सी कंपनी का था? बोइंग का था। ठीक है। उसके बाद पायलट, एयरक्राफ्ट के पायलट इन कमांड कौन थे? पायलट इन कमांड वॉज सुमित सबरवाल and co-pilot was क्लाइव कुंडर। तो पायलट ने मे डे बोला था। व्हाट इज मे डे? ठीक है। सिग्नलिंग, मे डे होता है सिग्नलिंग लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। क्या हुई? लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हुई, मे डे कॉल किया उन्होंने। ठीक है। अब पैसेंजर्स में से 230 पैसेंजर्स में से 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिश थे, क्योंकि ब्रिटेन जा रही थी फ्लाइट तो ब्रिटिश भी होंगे, 7 पोर्टुगीज थे और 1 कैनेडियन, एंड 1 वॉज कैनेडियन। ठीक है। और इसी फ्लाइट में फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात was also traveling in this flight, Vijay Rupani, he also died। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन क्या है? बोइंग का ये 787 ड्रीम लाइनर सीरीज नाम का, जैसे गाड़ी की होती है ना कौन सी कंपनी, वैसे ही एयरक्राफ्ट की भी कंपनी और सीरीज होती है। ठीक है ना। तो ये है। अब अगर हम एयरक्राफ्ट के बारे में नोट करें तो एयरक्राफ्ट ने 4000, अब यहाँ पर ये हमारा 11th पॉइंट बनेगा, 41,000 आवर्स की फ़्लाइट कर ली थी
एयरक्राफ्ट ने, ठीक है, 12 साल पुराना था, 12 इयर्स ओल्ड था, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी एयरक्राफ्ट की, ये दिसंबर 2013 पे हुई थी, ठीक है ना। और डिलीवर्ड टू एयर इंडिया इन 2014, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद पे ये जाकर गिरा, बीजे मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पर हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ से। अब सर्वाइवर, सोल सर्वाइवर जो हैं, ठीक है ना, सोल सर्वाइवर, ओनली 1 पर्सन सर्वाइव्ड, विश्वास कुमार रमेश, एंड विश्वास कुमार रमेश इज यूके का सिटीजन, and he was sitting on which seat? A11 seat of the aircraft. भगवान ने इसको बचाना था, बचा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एयर इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? एयर इंडिया एंड टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। तो इन्होंने क्या अनाउंस किया है? 1 करोड़ would provide, Tata Group will provide 1 crore to the families of each person who lost his life. 1 करोड़ रुपीस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। रूपानी स्ट्रिप, रूपानी जो हैं, जो सीएम, फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात थे, वो 2016 to 2021 में वो सीएम ऑफ गुजरात रहे, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई है। इंडिया मार्क्स अ रिलेटिव ड्रॉप इन जेंडर पैरिटी, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, अब देखो ये कितना बड़ा जोक करते हैं, कह रहे हैं इंडिया जो है बेकार परफॉर्म कर रहा है, बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स ख़त्म हो गए वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ना, जहाँ पर बंदियाँ लड़ रही हैं अपने राइट्स के लिए, बेसिक राइट्स के लिए, ठीक है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब इंडिया का रैंक जो है, रैंक्ड 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज, ठीक है ना। पैरिटी स्कोर कितना है? 64.1%, ठीक है। लोएस्ट रैंक्ड इन एशिया, ठीक है, लोएस्ट रैंक्ड इन एशिया इंडिया, ठीक है। और बांग्लादेश जो है भैया वो 24 पे है। वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। मतलब मैं यकीन कर भी लूँ, बट न्यूज़ पढ़ के मुझे इतना पता कि बांग्लादेश ये बैंड बाजा बारह तो रखा है, बट वो हमारे से जेंडर पैरिटी में बहुत आगे है। वाह। आइसलैंड जो है लीड्स द रैंकिंग फॉर द 16th ईयर, फर्स्ट आया है, ठीक है ना, लेड फॉर 16th ईयर, ठीक है, 19th एडिशन है ये, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 पैरामीटर्स, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इन सब पे। तो इट इज़ बेस्ड ऑन 4 की डायमेंशंस। 4 की डायमेंशंस कौन से हैं? 4 की डायमेंशंस है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे, अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। उसके बाद 2 मणिपुर वुमेन वर पार्ट ऑफ क्रू। 2 मणिपुर की वुमेन जो थी वो पार्ट ऑफ एयर इंडिया क्रू थी जो प्लेन क्रैश हुआ है। द ई-टिकटिंग सिस्टम ऑफ द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वाइडली यूज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स।
तो यहाँ पे तत्काल बेसिकली जो तत्काल है टिकटिंग, जो मतलब एकदम से आपको ट्रेन से थोड़ी देर पहले, कुछ आवर्स पहले की जो टिकटिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही थी। बॉट्स यूज़ करने लग गए थे लोग, ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करने लग गए थे अनफेयर, जो कि जिसको ज़रूरत है वो नहीं, कोई और टिकट ले रहा था और फिर ब्लैक में बेच रहा था। तो अब आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगी फॉर तत्काल टिकट बुकिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब IRCTC का फुल फॉर्म एक बार आप नोट कर लो, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। IRCTC स्टैंड फॉर इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। When the then South Korean president Yoon Suk Yeol declared martial law, जब martial law declare कर दिया था, अब साउथ कोरिया में न्यू प्रेसिडेंट आ गए हैं, ओल्ड प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ये मैंने आपको लिखवा दिया था पहले ही, ठीक है। तो ये हो गया है। अब आगे चलेंगे। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़, अब एक मिनट, यहाँ पे ना साउथ कोरिया वाले में हमने नाम लिख दिया था, पार्टीज वगैरह ने लिखी थी। तो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है ना। तो जो पिछले मिस्टर ली हु हैज सर्वाइव्ड लीगल चैलेंजेस एंड एन असैसिनेशन अटेम्प्ट लास्ट ईयर, मिस्टर ली हैज सर्वाइव्ड असैसिनेशन, मतलब मर्डर से बच गए, असैसिनेशन अटेम्प्ट लास्ट ईयर, ठीक है ना। हिज पार्टी इज इन द मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली। अब यहाँ पर हिज ऑब्जेक्शन वाज बाईपास, ठीक है। ली जे मेयोंग द हेड ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी, नाउ ही ली जो इनका नाम है क्या है, मैंने कैसे याद किया था, ली और जे और मैं यंग, ठीक है ना। ली और जे क्या कह रहे हैं कि हम बहुत यंग हैं, बट एम कहता नहीं, तो ली जे एम यंग, ठीक है। असैसिनेशन अटेम्प्ट सर्वाइव किया, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, कौन सी पार्टी के हेड है, डेमोक्रेटिक, उसके बाद ठीक है, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ, ये हमने डिस्कस कर लिया पुराने वाले का सारा। अब आगे चलेंगे। द यूनियन पावर मिनिस्ट्री हैज सेड इट इज रिस्ट्रिक्टिंग, अब यहाँ पर कि जो टेम्परेचर रेंज ऑफ न्यू एयर कंडीशनर्स जो होगी वो कितने बीच में होगी, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 to 28 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर thinking of restricting temperature range of new ACs between 20 degrees to 28 degree सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। IAEA बोर्ड सेंश्योर्स ईरान फॉर नॉट कंप्लाइंग विद न्यूक्लियर ऑब्लिगेशन। तो IAEA क्या कह रहा है कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच गया है। तो UN न्यूक्लियर वॉचडॉग क्या कह रहा है, UN न्यूक्लियर वॉचडॉग, दैट ईरान जो है, वॉचडॉग दैट इज IAEA क्या कह रहा है, that Iran is formally found, that Iran is not complying with nuclear obligations for the first time in 20 years, ठीक है ना। उसके बाद ईरान हैज़ नो चॉइस बट टू रिस्पॉन्ड टू इट्स पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। द इरानियन फॉरेन मिनिस्टर एंड द एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईरान सेड इन अ जॉइंट स्टेटमेंट, US president previously warned that Israel और अमेरिका could carry out air strikes अगर नेगोशिएट नहीं करते। तो ईरान और US से नेगोशिएट कर रहे हैं यही न्यूक्लियर के ऊपर, बट नेगोशिएशन के चलते हुए ही इसराइल ने अटैक कर दिया है। इसराइल हैज़ अटैक्ड। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है वो इंटरनेशनल, ये IAEA की फुल फॉर्म लिख लो इतने आप,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. 19 countries on the International Atomic Energy Agency board, which represent agency member nations, voted for the resolution, according to diplomats who spoke on condition of anonymity to describe the outcome. तो ये भी हो रहा है, बट अभी हमें ये पता है कि IAEA ने ईरान के लिए ये बोला है कि वो कंप्लाई नहीं कर रहा है न्यूक्लियर ऑब्लिगेशन से, और इसराइल को ये कि अगर ये न्यूक्लियर हो गया तो इनका बाजा बच जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए अटैक कर दिया इसराइल ने. अब आगे चलेंगे. इसराइल शुड नॉट स्ट्राइक, ईरान इज क्लोज टू डील. ट्रंप ने बोला कि भैया मत स्ट्राइक करो, बट इसराइल ने स्ट्राइक कर दिया है. इसराइल स्टारवेशन ऑफ गाजा इज अ वॉर क्राइम, ये स्वीडन की फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है. तो ये लिखेंगे इसराइल स्टारवेशन ऑफ गाजा इज अ वॉर क्राइम. ठीक है, स्वीडन फॉरेन मिनिस्टर ये बोल रहे हैं. ठीक है, तो स्टारवेशन इज वो मतलब जो ह्यूमैनिटेरियन मटेरियल है, हेल्प का मटेरियल है, वो नहीं गाजा में घुस रहा है. ठीक है ना, गाजा के साथ लड़ाई चल रही है इसराइल की अभी भी. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ब्लॉकिंग ह्यूमैनिटेरियन एड एंड टारगेटिंग एड पॉइंट्स इन गाजा. किस लिए? क्योंकि ब्लॉकिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, ठीक है ना, तो ह्यूमैनिटेरियन एड को ब्लॉक करा जा रहा है, इसलिए बोल रहे हैं. ठीक है, जो कि वॉर क्राइम है. ट्रंप अनवेल्स वेबसाइट फॉर $5 million गोल्ड कार्ड US रेजिडेंसी वीजा. US प्रेसिडेंट लॉन्च्ड वेबसाइट trumpcard.gov. ठीक है, जिसके ऊपर क्या मिलेगा? $5 million गोल्ड कार्ड वीज़ा. ठीक है, तो ये क्या ऑफर कर रहा है? ऑफरिंग वेल्दी फॉरेनर्स परमानेंट US रेजिडेंसी and then part 2 citizenship. Attract investors, promising green card privileges, economic benefits. तो जिसके पास पैसा है, अगर वो सिटीजनशिप खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है. सुदान RSF claims control of key border zone with Libya and Egypt. तो सुदान के अंदर क्या चल रहा है? सुदान में सिविल वॉर चल रही है बिटवीन द मिलिट्री, दैट इज आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस. ठीक है ना. अब यहाँ पर सुदान RSF claims control of key border zone with Libya and Egypt. अब यहाँ पे RSF क्या है? रैपिड सपोर्ट फोर्सेस. रैपिड सपोर्ट फोर्सेस क्या है वहाँ की? पैरामिलिट्री. रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो हैं, पैरामिलिट्री जो हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिबियन कमांडर, ये भी लिखेंगे, ये ज़रूरी है, लिबियन कमांडर खलीफा हिफ्टर सपोर्टेड RSF. तो ना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कौन किसकी सपोर्ट. वर्ल्ड अगर हम पॉलिटिक्स देखें ना, तो इट इज़ ऑल अबाउट सपोर्ट एंड नॉन सपोर्ट, कौन किसके क्या होता है क्या नहीं होता है. SDM लॉन्चेस नेशनल ड्राइव टू शन यूज़ ऑफ फॉरेन गुड्स. ठीक है, फॉरेन गुड्स का यूज़ ना हो, तो स्वदेशी SDM लॉन्चेस. SDM, अब एक मिनट पहले ही पढ़ा दूँ मैं तुम्हें. गिविंग क्रेडिट टू ऑपरेशन सिंदूर. तो ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या पता चला? इवन कि चाइना और तुर्की पाकिस्तान के साथ है. हमें पता चला अज़रबैजान पाकिस्तान के साथ है. हमें पता चला कि हम ईरान को समझ रहे थे कि हमारा साथ देगा, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा था. ठीक है ना. US से UK पाकिस्तान के साथ खड़ा था. हाँ, उतना नहीं खड़ा था. अगर पहले वाला US से होता तो शायद वो वेपन्स देता,
उसी टाइम पर वेपन्स देता जैसे तुर्की ने दिए। इतना फर्क पड़ गया, इन्होंने हमसे पंगे नहीं लिए बट हमारा साथ भी नहीं दिया, ठीक है ना। तो उससे हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये थ्रेट टू है इंडिया सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस, हमारी इंडिपेंडेंस और ट्रेड को खतरा है। तो स्वदेशी जागरण मंच, द इकोनॉमिक विंग ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ऑन थर्सडे सेड इंडिया मस्ट सी दिस एज वेकअप कॉल। तो वो क्या बोल रहे हैं, एसडीएम लॉन्चेस नेशनल ड्राइव, एसडीएम लॉन्चेस नेशनल ड्राइव टू शन यूज ऑफ फॉरेन गुड्स का यूज ना करें, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, शन यूज ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है। तो एसडीएम क्या है, एसडीएम है स्वदेशी जागरण मंच, ये क्या है, इकोनॉमिक विंग ऑफ आरएसएस, दैट इज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी वाला, ठीक है। क्यों, ऑपरेशन सिंदूर एक्सपोज्ड चाइना एंड तुर्की, कि भैया ये तो बिल्कुल ही उनके साथ थे, ये तो बिल्कुल साथ जमावले में साथ खड़े थे, इनसे बड़ा दुश्मन तो अब हमारा है नहीं कोई, पाकिस्तान जितना ही लगा लो, ठीक है ना। लॉन्चिंग अ पैन इंडिया ड्राइव टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स, ठीक है, क्या कर रहे हैं, लॉन्चिंग पैन इंडिया ड्राइव टू क्रिएट awareness about use of स्वदेशी गुड्स, ठीक है जी। तो हम मास अवेयरनेस कैंपेन को क्या बुला रहे हैं, स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान, ठीक है। तो ये हो रहा है। उसके बाद मूडीज डाउन ट्रेड, मूडी जो है वो कहते हैं, मूडीज ने क्या बोला, डाउन ट्रेड एंड यूएस मूडीज इन्वेस्टर्स डाउनग्रेडेड क्रेडिट रेटिंग ऑफ यूएसए, बट वो कहते हैं यूएसए की शेयर मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना बस कुछ कुछ ऐसे ही होती हैं। 16 मई को ये किया, तो डाउन क्रेडिटेड यूएस की रेटिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। तो आप loggery.in पर जा सकते हैं अगर आपको कंपाइलेशंस चाहिए, बंडल्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स और के बंडल्स अवेलेबल हैं जनवरी से लेकर जून 2024 तक 25 तक, सॉरी मुझे क्या हो गया है, ठीक है। इसमें आपको ऑफ मिल जाता है, ₹1500 के हैं, जो आप अकेला मंथ वाइज खरीदते हैं 300 का मिलता है आपको। MCQs अवेलेबल है, MCQs के भी बंडल अवेलेबल हैं, आप दोनों खरीद सकते हैं, वीडियो लेक्चर प्लस MCQ का बंडल भी, उस पर आपको और मेजर डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। गो विजिट द वेबसाइट वंस, आपको पता चलेगा क्या क्या है वहाँ पर, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड नोज डाइव का मीनिंग क्या होता है, नोज डाइव अ स्टीप डाउनग्रेड प्लंज, नीचे जाना। तो ये कहते हैं मार्केट जो है नोज डाइव नहीं हुई, इवन दो मूडीज ने डाउनग्रेड कर दिया क्रेडिट रेटिंग ऑफ यूएसए को, ठीक है। बाय।